जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है बालाजी सी क्लासेस में। आप सभी को आर एस अग्रवाल के हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। आपके सवाल हो चुके हैं 100। आप जो आपके 100 सवाल हो चुके हैं, आपको एक एक हमने सवाल का सोल्यूशन दिया है। आज सवाल नंबर देखेंगे 101 और 101 नंबर सवाल पहले देखेंगे। पहले क्या है, हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे इकाई अंक। तो इकाई अंक के जो आपको हमने क्वेश्चन बताए थे वो आपने सॉल्व किए और आपको हमने बताया भी। तो क्या आज पहले हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप उन्हें लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर आप भी शेयर करेंगे। देखो सवाल नंबर पहला क्या है, 777 की पावर 126 प्लस 888 की पावर 127 माइनस 555 की पावर 133। सवाल नंबर आपका फर्स्ट ये है और सेकंड नंबर सवाल ये है 787 पावर 133 प्लस 833 की पावर 143। आपको ये 2 सवालों का आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। आप देखो सवाल नंबर देखते हैं 101। 101 नंबर जो सवाल है आपको हमने पिछले क्लास में इस सॉल्व करने का इसका मेथड बताया था। देखिए सवाल नंबर 101 क्या बोल रहा है आपका। सवाल नंबर 101 बोल रहा है एक संख्या को क्रमशः क्रमशः 9, 11, 13, 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8, 8, 9, 8 शेष फल बचते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो देखो हमें क्या करना है, पहले एक चीज आपको हमने बताया था कि आपको 3 रेखाएं खींचनी है, 2 पहले सॉरी, और फिर से एक ऐसे। देखो तो आपका जो शेष फल है इधर और जिससे आपने भाग दिया वो इधर, और जो आपकी संख्या होगी वो कहां पर आ जाएगी, यहाँ। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा शेष फल। तो देखो क्या बोला, पहले 9 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। फिर इधर बोला 11 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। फिर बोला आपका 13 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। अब देखो तब क्या करना है, जब ये संख्या होगी तो क्या करना है, हमें एक संख्या यहाँ पर माननी होगी और क्या करना होगा, 13 का जब गुणा कराएंगे इसमें तो 13 एकम 13 और 13 और आपको कितना हो जाएगा 21। तो क्या करेंगे, इसे आपको क्या करना है, इसमें गुणा करना है और फिर इसमें क्या करना है ऐड करना है। तो देखो आपका 21 हो गया। आप क्या करना है, 11 का गुणा 21 में करना है। तो देखो इधर कर लेते हैं, ये आ गया आपका 21 का 21 और फिर ये और ये 2, तो ये आपका आ गया 231। अब 231 में कितना ऐड करेंगे 9। तो जब 9 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 240। आप देखो क्या करना है, 9 को गुणा फिर किस में कराना है आपका 240 में, फिर आपको उसमें क्या करना 8 ऐड कर देना है। तो देखो 240 इंटू 9, तो 0 का 0 आपको 9 चौक 36 होता है, हंसी लगा 3 और 9 18, 18 3 21। ठीक है, आप देखो इसमें कितना ऐड करना है, तो 8 आप ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा आपका 2168। तो देखो हमें संख्या क्या प्राप्त हो गई 2168। अब देखो क्या बोल रहा है, क्रमवार अगर 8, 9 शेष बचता है, अगर इन संख्याओं को उलट दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। तो देखो क्या करना है, पहले तो हम फिर एक इसी प्रकार का चित्र बना लेते हैं स्टेशन। देखो तो क्या करना है, आप पहले हमने 9 से भाग दिया था, आप क्या देंगे, जब उलट देंगे तो 13 से फिर 11 से और फिर 9 से भाग देंगे। तो देखो आप क्या है, संख्या तो आपकी 2168 है ना, तो आप जब 2168 में आप भाग देंगे तो देखो 13 एकम 13 और 13 छक 78, तो आपको बच गया कितना, इधर 8 2 10, तो 13 छक 78, तो आप कहां से लगा बच गया आपका 10। ठीक है, आप देखो तो जब
भाग देंगे तो 13 एकम 13, ठीक है। देखो पहले तो देखो अच्छी तरह से सॉल्व करा देना। देखो 13 एकम 13, तो 13 यहाँ पर कितना बच गया आपका, यहाँ पर कितना 13 चला गया तो 8 और ये कितना 868 बच गया ना। तो 13 से कितने होते हैं आपके 78 होते हैं ना, तो 13 से 78। तो देखो 78 जब इसमें चला गया, 78 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 2 और ये 8, तो कितना बच जाएगा 88। और फिर 13 से 78, और जब इसमें 78 आप माइनस करेंगे तो ये 0, कितना बच जाएगा आपका, आपका बच जाएगा 1। इधर आपका बच गया 10, ये 10 बच गया ना शेष आपका, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 166 में आप किसका भाग देंगे 11 का, तो 11 एकम 11। अब देखो किधर बच गया, इधर बच गया आपका 5, तो 11 बचे 55, तो आपका आंसर कितना बच गया 1, शेष बच गया ना, शेष आंसर क्या है सॉरी 1। आप देखो तो 11 एकम 11, अब देखिए ना 11 बचे 55। आप देखो तो इधर देखो तो 9 एकम 9, ठीक है। तो आप देखो 9 एकम जब 9 भाग दिया तो कितना आपके शेष बच गया, तो जब 15 में 9 घटाएंगे तो आपका शेष कितना बच जाएगा 6 ही तो बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 10, 1 और 6, ये आपके शेषफल बच जाएंगे। आप देखते हैं सवाल नंबर 102। सवाल नंबर जो 102 है बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखो सवाल नंबर 102 बोल रहा है आपको 17 की पावर 200, तो क्या बोला 17 की पावर 200, तो 17 की पावर 200 बोला को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ठीक है। अब देखो तो आप देखो इसके क्या करते हैं, पहले एक चीज देखिए इसमें, ये क्या 200 एक सम संख्या है ना, तो देखो 17 की पावर आपकी 200 ये है, आप क्या करते हैं हमें 18 से भाग देना है ना। देखो जब इसमें हम 18 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा नहीं, अगर जो 18 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का एक शेष बचता है, लेकिन माइनस का शेष है कभी बचता ही नहीं किसी भी संख्या में। तो क्या करेंगे हम इसे माइनस का एक शेष मान कर लगाएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला बेस्ड लगाना पड़ेगा, तो फार्मूला का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि फार्मूला से हर क्वेश्चन एक अलग टाइप का बन जाता है और जिसमें आपको प्रॉब्लम भी होती है। तो क्या करना है, अब देखो एक आपका आ गया ना, तो अब देखो जब एक है तो अब 200 बार क्या 17 अगर जो भाई इसमें गुणा दिया तो माइनस की एक की पावर कितनी आपकी बन गई 200 बन गई ना। अब देखो माइनस की पावर अगर 102 है तो देखो माइनस का एक गुणा माइनस का एक करवाएंगे तो क्या बन जाएगा एक प्लस का बन जाएगा ना। तो ऐसे ही जब आप हम कहते हैं आपको इसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है, इसे 100 में डिवाइड कर लीजिए, 100 इस तरफ 100 इस तरफ। तो ये मान लीजिए 100 माइनस का है, ये 100 माइनस के एक एक, तो देखो जब इन्हें गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का एक बन जाएगा ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा प्लस का एक। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 103। देखो सवाल नंबर 103 बोल रहा है आपका कि 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो सवाल नंबर 103, 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो तो अब क्या करना है, अब देखो जब उसकी पावर थी तो क्या थी 200, तो वो प्लस की थी, देखिए सम थी सॉरी, तो सम थी और ये क्या है 25 एक विषम संख्या है ना। तो क्या करना है, अगर देखो हम पहले से सेम ले लेते हैं 25 की पावर 25 और बटे भाग हमें किससे कराना है 26 से। तो देखो सेम सिचुएशन वैसी ही तो ना कि अब अगर 26 का भाग हम 25 में देंगे तो माइनस का आपका फिर एक बच जाएगा, तो माइनस का एक अब बच रहा है, ठीक है। अब देखो तो क्या करना है, ये क्या है ये विषम संख्या है, तो आपके दो क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं, एक तो प्लस के जो सम संख्या होगी पावर जो वो बनेगी और एक आपकी विषम जो पावर होगी। तो देखो क्या करना है इसमें, जब आपका एक ये प्राप्त हो जाएगा तो देखो आपकी क्या 26 है ना, तो 26 से जब आपने भाग दिया तो माइनस का एक शेष बचा और 26 किसका है प्लस का। तो क्या करना है 26 ये 26 का है प्लस का है ना, तो 26 प्लस का और ये देखो माइनस का एक, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना आपका। तो क्या करेंगे 26 में एक घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।
देखो सवाल नंबर देखते हैं 104। सवाल नंबर जो 104 है, देखो क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 104 बोल रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देंगे तो शेष फल कितना होगा। देखो किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। अब देखो संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। अब देखो पहले सवाल को पहले अच्छे तरीके से समझ लेंगे। क्या बोला, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर n संख्या को 4 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होगा। तो देखो हमें क्या करना है, इसके पहले ऑप्शन लिख लेना। क्या करना है, हमें ऑप्शन लिख लेना है। तो देखो ऑप्शन आपके 4, 2, 1 और आपको कितना है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इनमें से कोई हम नहीं लिख रहे हैं। देखो तो क्या करना है, 4 से भाग देने पर, ठीक है, तो 4 से भाग देने पर 3 शेष फल प्राप्त होता है। अगर जो 3 शेष बच रहा है इसमें ऐड कर दें तो एक पूर्ण संख्या बन जाएगी ना, कि जो 3 शेष बच रहा है अगर जोड़ दें फिर किसी संख्या से भाग दें तो शेष फल जो प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि देखो 4 से भाग देने पर 3 शेष फल प्राप्त होता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या शेष फल प्राप्त होगा। तो देखो क्या करना, बटे 2n को 4 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या 2n है ना। अब देखो 2n को अब इसमें क्या करें, 2n तो क्या करेंगे, देखो 2n है तो कोई संख्या ऐसे मान लो कि ऑप्शन आप इससे उठा लीजिए, ऑप्शन से आप लगाइए ऑप्शन से। तो क्या करना है कि n हम क्या करते हैं 7 मान लेते हैं। क्या करते हैं, n को हम 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 7 गुना के आपके हो गए कितने, 14। या तो ऐसा कीजिए, रुको क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दीजिए। आपके ये कितने हो गए 7 और 2 से गुणा करा दीजिए, तो कितना आ गया आपके 14 आपको प्राप्त हो गए ना, क्योंकि दोनों संख्याओं का जोड़ हो गया और 2n से आपका गुणा भी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसी संख्या को 4 से भाग कराया जाए तो देखो आपको कितना प्राप्त हुआ 14। अब इसे 4 से भाग करा दीजिए, 4 तिया 12, तो 12 को जब 14 से घटाएंगे तो शेष फल आपको कितना बच जाएगा, 2 ही तो बच जाएगा, सही है ना। तो देखो अब क्या करना है, अगर जो आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो देखो एक प्रकार से और लगा सकते हैं। लेकिन क्या है, ये जो सवाल है इससे सरल कोई भी विधि है नहीं, क्योंकि आप जो दूसरी भी लगाएंगे उसको आपको फिर वैसी तरीके से लगाना पड़ेगा। तो आप इसी विधि का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देखो सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृत संख्या वर्ग नहीं है। देखो इनकी एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। क्या है, जो आपके कभी भी आप संख्या कोई 4 संख्या दे देगा, जैसे बोल देगा इनमें से कौन सी संख्या एक है जो वर्ग नहीं और 3 आपके वर्ग होंगे। तो देखो क्या करना है, पहले हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 1 9 और 1 10 हम क्या करेंगे, ये संख्याएं लिख लेंगे और इनका एक वर्गमूल वर्ग याद कर लेंगे। देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81 और 100 का 10 का 100 सॉरी। अब फिर देखो हम 11 लिख लेते हैं। 11 कितना होता है 121, 12 का 144
और 13 का 169, बस इतने ही कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितनी संख्याएं सेम मिल रही हैं आपको। तो इकाई अंक देखो, पहले आपको 1 मिला, फिर आपको 4 मिला, फिर 9 मिला, फिर देखो यहाँ पर 6 आपको है, फिर यहाँ पर आपका 5 है। देखो 6 हमने लिख लिया है, 9 भी लिख लिया है, 4 भी लिख लिया है, 1 भी लिख लिया, और आपकी क्या होगी 0। और देखो कोई शेष बच रहा है इसमें। तो देखो लास्ट का जो इकाई अंक है हमने क्या लिख लिया, ये हम 6 डिजिट हमने लिख लिए। अब देखो क्या करना है, अब इन्हें रख दिए रहे हैं, सिर्फ आपको ये 6 डिजिट का प्रयोग है। तो क्या करना है, पहले हम इधर ऊपर देखो इसको लिख लेते हैं, 1 4 9 6 5 और 0। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 105 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। तो देखो आपके ऑप्शन है 75, 625 कामा एक, पहला ऑप्शन एक, फिर आपका 30, 976 कामा, फिर आपका है ऑप्शन नंबर दूसरा 29, 561, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर आपका डी है 14, 36 और 42। अब देखो क्या करना है, हमें ये डिजिट देखने हैं, जिस संख्याओं के लास्ट में ये डिजिट नहीं होगा, ये 6 डिजिट में नंबर नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो तो देखो 5 इसमें है, फिर देखो 6 भी है, इसमें देखो 1, देखो 2 संख्या जो है इन संख्याओं में नहीं मिल रही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। आप देखो सवाल नंबर देखते हैं 106, ये भी सेम है, देखो देख लेते हैं इसको भी। देखो सवाल नंबर जो 6 है आपका 32, 76 1, ऑप्शन नंबर आपका 1 है। फिर 81, 225, ऑप्शन नंबर 2 आपका। फिर आपका है 42, 437, 42, 437, फिर आपका है 20, 164। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो सेम देखना, देखो 1 भी है, 5 भी है, देखो 4 भी है, लेकिन क्या 7 इस संख्या में नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 42, 437। अब सवाल नंबर देखते हैं 107। देखो सवाल नंबर जो 107 है, तो ये क्या है, बोल रहा है सवाल नंबर 107, ये बोल रहा है 67, 35 स्टार 35 स्टार 1 का में स्टार का मान क्या होगा अगर इसे 9 से पूर्णता विभक्त करना हो। ठीक है, देखो तो क्या करना है, अब आप इसमें पहले क्या करेंगे, ऑप्शन पहले निकालेंगे। देखो 7, 9, फिर आपका ऑप्शन क्या है 5 और 4। तो देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो एक इसकी एक विधि होती है, क्या होती है कि आप चाहें तो एक प्रकार से लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो स्टार इसे क्या मान लेंगे यक्स। अब देखो तो 6 6 12 1 13 और 13 3 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 21 और 1 22। तो क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स। क्या बोला, क्या जोड़ा जाए, बोला है क्या जोड़ा जाए कि आपकी संख्या जो है 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्या जोड़ा जाए मतलब कि स्टार की जगह पर कौन सी संख्या रखी जाए। तो देखो हमने स्टार इसको मान लिया, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, अब देखो 9 से इसे भाग दो, तो 9 से भाग ये 22 में आ जाएगा। अब देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो 4 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। हाँ, ये अगर 5 जोड़ते हैं, अगर जो 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 27 और 9 त्रिक 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर जो आप इस प्रकार से नहीं लगाना चाहते, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सभी संख्याओं का योग कर लें और जो संख्या उसमें जोड़ दें जिससे वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो अब देखो क्या करना है, अगर जो आप इस प्रकार से भाग नहीं करना चाहते हैं तो देखो क्या करना है 67 35 स्टार 1। तो आपके ऑप्शन है, देखो 5 ही सीधा उठा रहे हैं क्योंकि आप चेक कर लेना। देखो तो आप पहले इसमें 9 से भाग दीजिए, तो 9 7 आपका कितना होता है 63। अब 63 आप कितना बच गया 4 बच गया ना, तो आपको बच गया 435 स्टार 1।
अब 9 से फिर भाग देंगे तो कितना होता है, 36 36 होता है ना, 36 और 4 3 7, तो आप बच गया 75। तो देखो 9 से भाग दिया तो 9 कितना होता है 72, तो 3 बच गया ना। आप देखो इसमें ऐसी कौन सी संख्या माने कि ये आपका 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो देखो 5 यहाँ पर रख लेते हैं। आप काटिए, 9 त्रिक 27 कटता है ना, 9 त्रिक 27। आप देखो 27 कट गया तो कितना बच गया 3 और 5 8, तो 9 9 81। तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि कुल संख्याओं का योग करके भी लगा सकते हैं। आप देखो सवाल नंबर देखते हैं आपका 108। सवाल नंबर 108 आपका है, किसी 2 अंकी संख्याओं को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकी संख्या बनाई जाती है। देखो क्या बोला कि इन्हीं 2 संख्याओं को, ये क्या करना, ये सबसे सरल सवाल है आपका, क्योंकि ये आपका देखते देखते लग जाएगा। क्या करना, सिर्फ आप देखेंगे इसे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बोला कि इन्हीं 2 अंकी, तो 2 अंकी का मतलब क्या होता है, 2 अंकी का ये मतलब होता है जैसे कि 16 16, 20 20, जो संख्या सेम सेम जोड़े में हो उन्हें क्या बोला जाता है 2 अंकी संख्याएं। अब देखो आपको यहाँ पर 2 अंकी संख्याएं दे रहा है, एक बोला आपको 15 15, एक दूसरी दे रहा है 37 37, ठीक है। तो अब देखो क्या बोला है, संख्याएं दी गई हो आदि, इस रूप की कोई भी संख्या निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। तो देखो अब क्या करेंगे, इसे ऑप्शन से लगाएंगे। देखो आपका ऑप्शन है 7 11 और आपका ऑप्शन है 13 और 101, ठीक है। देखो सवाल नंबर आपको कितना है, 108, ठीक है। तो देखो क्या करना है, आप देखो आप इसे 7 से काटिए, 11 से काटिए, 13 से काटिए, तो आपकी ये संख्या जो 101 है, जब आपको कभी भी 2 अंकी संख्याओं का सवाल मिले तो आप बिना देखे समझे या सॉल्व करें, आप उसे क्या करेंगे 101 सवाल नंबर का आंसर आप लगा देंगे। क्योंकि अब देखो 101 से सब जो 2 अंकी संख्या होती है सभी डिवाइड होती है। तो देखो अब 101 है, अब देखो इसे डिवाइड करना है तो क्या करें हम, इसमें देखो 15 से गुणा करा दें। अब ये संख्या आ गई डिवाइड है, तो देखो 15 एक 15, 80 लगा आपका 1, तो 80 लगा 0 गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और 15 एक 15, तो देखो सेम आ रहे हैं। तो आप किसी भी संख्या को 2 अंकी संख्या होगी तो आपको किससे डिवाइड होगी 101 से। सवाल नंबर देखते हैं 109। देखो सवाल नंबर जो 109 है आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखो सवाल नंबर 109 आपका बोला, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन P 5P 9 प्लस बोला 327, आपको बोला है कि 2 प्लस का 2 Q 8 बराबर 1314। तो बोला में Q का संभव अधिकतम मान क्या होगा। तो देखो इसमें भी ऑप्शन से उठाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं सब ऑप्शन बेस्ड होते हैं और ऑप्शन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आप अगर इसे दूसरी बीच से लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा, सिर्फ ऑप्शन आप उठाइए आपके सवाल ये सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो क्या करना है, इनके ऑप्शन आपके हैं 9 8 7 6, तो 9 8 7 और आपका 6। तो देखो इनका योग है ना, तो ये संख्या में से लिख लेते हैं 5 3 9 2 7 9 2 आपका हो गया, ये क्या है Q और 8। देखो तो बोल रहा क्या P और Q का अधिकतम मान क्या होगा जो इतना योग प्राप्त हो जाए। तो देखो हम क्या करें, इसमें सिर्फ Q का मान पूछ रहा है ना, तो हम Q का मान बता दें क्या होगा। तो देखो अगर हाँ देखो यहाँ पर क्या करें, कोई एक ऐसी संख्या मान लें, देखो पहले इसमें प्राप्त कितना हो रहा है, प्राप्त हो रहा है 13 1 और 4। तो देखो पहले इसे हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया 7 7 1 14, 14 हो गया ना, 14 और ये कितना हो जाएगा आपका 14 और आपका हो जाएगा, देखो पहले देखो 7 से 14 1 15, 15 में आपने 9 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। तो 24 तो ये हो गया, आपका हासिल कितना हो गया 2 हो गया ना। तो अब देखो ये 2 2 कितने हो गए 4 4 तो हो गया ना, तो P की जगह आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है।
अब देखो Q की जगह पर हमें क्या मान रखना ये सोचना है। तो देखो ये कितना हो गया 2 2 4। अगर जो हमें 1 लाना है तो इसमें से कौन सा मान रखें, 7 रख देना तो आपका घेरा बन जाएगा। तो 1 आपका ये आ गया, हासिल आपका कितना बच गया 1 बच गया ना। तो 5 3 8 और 8 2 10 1 घेरा। तो आपका सवाल लग गया ना। तो आपका आंसर नंबर क्या हो गया सी, जो 7 है वो आपका हो गया क्या आंसर। सवाल नंबर देखते हैं आपका 110। सवाल नंबर 110 है जो इसे देखते हैं अब। देखो सवाल नंबर 110 बोला है संख्या 50 5,27,89 को कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो पहले क्या करना है, ये बोला है ये 50 27 89 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो अब पहले क्या करना है, तो इसमें क्या बोला कि ऐसी संख्याएं कौन सी जोड़ी जाए कि ये पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो इन संख्याओं का एक तो ट्रिक बेस लग सकता है आपका ये, और एक क्या है आपका सिंपल सा लग सकता है। तो क्या करना है, बोला 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो क्या करना है, जो संख्याएं आपकी हैं अगर जो हम इन संख्याओं में सिर्फ आपका क्या करना है, सिर्फ लास्ट की 2 संख्याएं उठा लें 8 और 9। ठीक है, देखो आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है 4 3 7 6। तो देखो हम क्या करें, अगर इसमें देखो अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 1 90 93 93 4 से कटता नहीं। 6 जोड़ देंगे तो 95 95 नहीं कटता है। अगर हम 3 इसमें जोड़ दें तो देखो ये कितना बन जाएगा 1 90 5 बन जाएगा ना। और 92 देखो 4 से काटो 4 दूना 8 और 4 12। देखो पूर्णतया विभक्त हो गया ना कि अगर जो हम इसमें लास्ट की 2 संख्याओं में जोड़कर देख लें तो ये आपकी संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। अगर देखो ये आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आ रहा है तो एक इसकी दूसरी विधि है, उसे समझ लेते हैं। क्या करना है, देखो आपके ऑप्शन तो वही रहेंगे ना, तो 3 4 या 5 और ये 7, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो क्या करना है, इन संख्याओं में पहले क्या करना है, हमें 4 से भाग लगा के देख लेना है। तो देखो 4 से काटा तो एक बार, अब एक इधर गया ना तो 4 दूना 8, अब 2 इधर गया तो 4 पंचे 20, 2 इधर गया 5 25, 2 इधर गया तो अब ये कितना हो गया, ये बच गया ना। ठीक है, अब देखो 4 से तो 7 चौक 28 हो गया ना। अब आपका बच गया 9। तो 9 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि जो 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो ये 13 बन जाएगा, ये आपका 14 बन जाएगा, ये आपका 16 बन जाएगा। 16 कहाँ, हाँ ये 16 बन जाएगा 7 वाला। 7 आपका ऑप्शन है नहीं, इसमें हमने लिख दिया 8 है यहाँ पर। ठीक, सॉरी। अब देखो तो क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है 3, यहाँ पर 3 ऐड कर दिए कितना हो जाएगा 12। 12 को क्या करेंगे 4 से, तो 4 3 12, तो आपकी पूर्णतया संख्या विभाजित हो गई ना। तो आप 2 प्रकार से हमने आपको बताया, जो प्रकार आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 111। सवाल नंबर आपका 111 क्या है, सवाल नंबर 111 सवाल नंबर ये बोला है 80 36 42 में से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो इसका हम जो आपको मेथड बता रहे हैं बहुत ही अच्छा मेथड है और इसे आप इसे फॉलो भी करना। तो देखो क्या है 80 36 और 42, सवाल नंबर आपका है 113 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो क्या करना है, तो 11 से है तो आप इसे ऐसा कीजिए कि पहले तो देखो एक तो सिंपल फंडा आपका देखो क्या है 1 4 7, 1 4 7 और एक ऑप्शन क्या है आपका, एक आपका ऑप्शन है 6 9 सॉरी, तो 9 है। अब देखो क्या करना है, तो इसे क्या करना है पूरा 11 से विभक्त करना है। तो सबसे अच्छी बात बता दें कि आपका ये 4 से ट्रिक ये सब ट्रिक आप भूल जाएंगे। तो क्या करना है, सिर्फ आप क्या करना है, सिर्फ आप ऑप्शन से उठाइए, सबसे अच्छी तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो तो 11 से काटेंगे तो 11 से 70, तो 3 बच गया ना। तो अब देखो इधर कितना हो गया 33, तो 11 33, ये पूरा कट गया। अब देखो इधर बच गया कितना 652,
42, अब इसे 11 से काटिए तो 11 बचे 55, 55 और 5 और 9, तो खींचिएगा कितना हो गया 5। अब 92 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो हम 7 जोड़ देना, तो कितनी हो जाएगी 99 हो जाएगी, और 99 किससे डिवाइडेड है, तो आपका 11 से, 99, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखो आपका 7 आंसर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर है ये कौन सा सी। अब सवाल नंबर देखते हैं 112। 112 तो देखो सवाल नंबर जो आपका 112 है क्या बोल रहा है, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे ये 11 से पूर्णतया विभक्त हो। तो फिर वही बोला कि ऐसा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए कि जिससे ये पूरा 11 से विभक्त हो। तो आपके ऑप्शन है 4, 7 और 8 और आपका 9। तो देखो 11 के आपको उस बार विधि इसलिए बताई थी कि वो सवाल जो था आपका ऑप्शन से बहुत जल्दी लग गया था आपको। फिर इसमें क्या है, इसमें स्टार जो है आपका बीच में, तो इसमें हम आपको बता रहे किस प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो देखो पहली संख्या, एक संख्या ढेर की आपको संख्याएं उठानी है। ठीक है, ये देखिए तो कितना हो गया 1 + 6 + 9 + 2 बराबर आपका कितना बन गया 4 स्टार और 5। तो क्या करेंगे 4 और 5 जोड़ते कितना बन जाएगा आपका 9 और प्लस स्टार की जगह क्या मान लेंगे x। तो क्या करना है देखो, तो आप इसे जोड़ेंगे तो 9 1 10 10 आपका कितना हो जाएगा 16 1 18 18 बराबर का 9 प्लस का x। अब देखो 18 में 9 गया तो सिर्फ आपका 9 बच गया, अब 9। तो देखो अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूरा 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखो क्या करें, तो या तो फिर आप देखो थोड़ा सा सवाल क्या हो रहा है, सवाल देखो सही लिखा है ना, तो 2 ये ना आपका हो गया कितना 8 9 18 18 ये आपका बन गया कितना, ये आपका बन गया 4 6 5 11, आपको ये बनना है 11। ठीक है, तो 11 ये है सॉरी, तो आपका ये 11। अब जब आप 11 इसमें घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, तो 11 घटाइए बच जाएगा आपका 7। तो 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कम की जाए, क्या बोल रहा है देखिए सवाल, संख्या रखी जाए जो पूर्णतया 11 से विभक्त हो जाए। तो देखो अब इसमें क्या करना है कि 11 से ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जो पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो आपका क्या करना है 6 5 11 और 18 1 19। तो सवाल आपका देख लेते हैं एक सेकंड, 11 तो आपका इधर हो जाएगा कितना 5 9 4 x 18 तो 9x। देखो उस समय वो सही था, तो क्या है यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर क्या है सवाल जो है थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। क्या है जो सवाल इसमें लिखा है उस प्रकार से सवाल गलत है। तो क्या करना है, ये सवाल इस प्रकार से कि यहाँ पे 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। जो सवाल आपको छपा है यहाँ पर आपको सवाल दे रहा है 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, पर 11 से आपको नहीं बताना है, आपको क्या करना है 9 से बताना है। ठीक है, तो 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो ये 5 और 9 आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 9, और 9 से 9 घटाएंगे तो 9 ही तो बच जाएगा। अब 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो देखो 9 9 से पूर्णतया विभक्त हो रहे, आप इसमें 9 जोड़ भी देंगे तो 18, फिर आपके 9 से कट जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा 9। अब देखो सवाल नंबर देखते हैं 113। सवाल नंबर 113, सवाल नंबर 113 आपको बोला है कि 41 11 6 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो बोला 4 41 11 और 16 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो सबसे अच्छा इसमें सबसे अच्छी क्या है इसमें एक बात है, देखो हमें क्या करना है जब आपको कुछ सम संख्या से डिवाइड करना हो, जैसे 8 हो गया 4 हो गया, ठीक है, तो आपको या 12 हो गया 16 हो गया, जो सम संख्याओं से डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट या 3 डिजिट उठा लेंगे।
तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम एक 3 जीरो उठा लिया था। अब देखो इसमें आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके 8 5 4 12, 8 5 4 और 12। तो देखो इसमें क्या जोड़ा जाए, तो देखो पहले हम 8 से भाग देंगे इसमें, 8 में जब इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8 और 8 3 11 होता ना, तो 36 हो गया ना, तो 8 त्रिक 24, 24 हो गया ना। तो अब देखो बस कितना रहा, 24 हो गया, तो आपका शेष बच गया 4। तो 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो 8 से पूर्णतया, तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधा हम क्या कर देंगे, 12 इसमें ऐड कर देंगे, 12 के बजाय 4 ऐड कर देंगे ना सीधा। जब छोटी संख्या ऐड हो रही तो बड़ी संख्या क्यों लेंगे, तो देखो ये कितना हो गया आपका 120। अब देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 8 एकम 8 और 8 पर 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। 12 इसलिए नहीं ले रहे हैं, क्या बोला देखो क्वेश्चन में बोला ना कि कम से कम क्या जोड़ा है, तो कम क्या है 4 है ना, बड़ी तो 12 बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या लेंगे ना कम से कम। तो देखो सवाल नंबर आपका है अब 114। सवाल नंबर 114 है आपका। देखो जो सवाल नंबर आपका 114 है वो बोल रहा है यदि 1y 3y और 6 को पूर्णतया से विभक्त करना, पूर्णतया 11 से विभक्त करना हो तो y का मान क्या होगा। तो देखो इसे हमने आपको बताया जब 11 से होगा तो क्या करना है आपको, सबसे अच्छा क्या करना है आपको, उसे देखो पहले हमने बताया देखो 1y, ठीक है, फिर आगे आपका सवाल क्या है, देखो 1y और 3y और फिर 6, ये सवाल तो है, ठीक है। तो देखो हमने आपसे क्या बताया, इसे क्या करना है 11 से पूर्णतया विभक्त करना है, तो एक संख्या ढेर कर, तो देखो 6 3 9 1 10, इन्हें दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2y। अब देखो 2y से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा y बराबर का 5। तो y बराबर जब 5 आ गया तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें कौन सी संख्या जोड़े की 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो सवाल नंबर आपको कितना था 114। तो 114 में देखो क्या बोला है कि क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो कितना जोड़ना होगा, अगर इस संख्या में हम जितनी जगह है y बराबर 5 आ रहा ना, जब 5 रख देंगे तो आपका ये पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं 115। सवाल नंबर आपका आ गया 115। सवाल नंबर आपका 115 बोल रहा है यदि 48 327 स्टार 8 को पूर्णतया 11 से विभक्त किया जाए, पूर्णतया 11 से विभक्त किया जाए तो स्टार की जगह पर मान क्या आएगा, स्टार के स्थान पर मान क्या आएगा। तो अब देखो क्या करना है हमें, हमने आपको बताया था ना कि जब 11 से डिवाइड करना होगा तो एक एक संख्या छोड़कर, ठीक, देखो एक एक संख्या तो हमने छोड़ी है, 4 + 3 + 7 + 8, एक आपका ये बन गया। अब देखो दूसरा, तो क्या जोड़ा जाए कि घटाने को बोला है, एक सेकंड बोला क्या घटाया जाए, सॉरी, तो क्या करना है, अब देखो तो ये बन गया, तो कितना हो गया आपका 4 और 2 और 8, सॉरी, तो कितना हो गया 10। तो 10 में क्या घटाया जाए, तो देखो अभी ऐड कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा 4 3 7 और 7 7 14 और 7 21 और ये हो गया 22, 22 बराबर 10 माइनस का x। अब देखो तो हम क्या करें, इसमें क्या घटाया जाए बोल रहा ना, इसमें पहले इसको हम घटा दें क्योंकि ये प्लस का उधर माइनस के, तो आपका कितना हो जाएगा ये 12 और माइनस का, इसमें क्या घटाया जाए। तो आप भी देखो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 1 2 3 4, तो देखो अगर जो हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 11, और 11 से पूर्णतया विभक्त होती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब सवाल नंबर देखते हैं आपका 117। सवाल नंबर 117। तो सवाल नंबर 17 आपको बोल रहा है यदि 671 स्टार 483
483 पूर्णतया विभक्त, पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या मान आएगा। तो देखो क्या बोला है कि स्टार के स्थान पर क्या मान आएगा, तो किससे डिवाइड होना है, 9 से। तो क्या करना है आपको, पूरी जितनी संख्या है सबको आपको ऐड कर लेना, क्योंकि 3 9 6 से आपको यही नियम है ना, जो संख्याएं होंगी उन्हें पूरा आपको ऐड करना है। तो देखो तो क्या करना है, तो 8 4 12, 12 3 आपका 15 हो गया, 15 1 16, 16 और 6 22, 22 और 7 कितना हो गया आपका, 22 और 7 आपका हो गया 29। नहीं तो हो गया, देख लेते हैं एक बार सवाल सही है। 22 और 3 6, तो देख लो दोबारा एक बार जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है सवाल थोड़ा सा गलत तो नहीं, ठीक है 29 ठीक है। तो बोला क्या जोड़ा जाए कि वे पूर्णतया किससे डिवाइड हो जाए। तो देखो सवाल क्या बोला आपका, क्या जोड़ा जाए कि वे पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो सवाल नंबर आपका है कितना, सवाल नंबर आपका 117। तो क्या जोड़ा जाए, तो देखो क्या करना है, अब 129 में क्या जोड़ देंगे ये 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखो यहाँ पर x है ना, अब देखो हमें 9 से पूर्णतया विभक्त करना है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 2 5 7 8, 2 5 7, 2 5 7 8। अब देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो क्या करते हैं, एक देखो पहले ये विषम संख्या, ठीक है विषम देखो, तो यहाँ पर विषम आपकी 3 संख्या है एक समय, तो ये तो आपकी गलत हो, ठीक है। अब देखो अगर जो हम इसमें 7 जोड़ दें, 7 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और 9 चौक 36, तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, सी 7। अब सवाल नंबर देखते हैं 118। तो 118 भी आपका सेम है, देखो बता रहे हैं सवाल नंबर 118। देखो 118 नंबर बोला है आपको सवाल, 157 स्टार 234 को पूर्णतः विभक्त करने के लिए 3 से पूर्णतः विभक्त 2 स्टार की जगह पर क्या मान आएगा। तो 3 से पूर्णतः हमें विभक्त करना है। देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन, तो 0 1 2 आपके ऑप्शन है, 0 1 2, ठीक है। तो देखो क्या करना है, 3 का हमने आपको क्या बताया फंडा, 3 का ये फंडा है कि आपको इन संख्याओं को पूरा ऐड करना है। तो देखो तो कितना हो गया, 4 3 7 7 2 9, 9 और 7 आपका हो गया 16, 16 और 5 आपका हो गया 21, एक ये 22, तो 22 प्लस का यक्स, ठीक है। तो यक्स है ना, तो इसमें कौन संख्या जोड़ दें, देखो अगर जब 1 जोड़ देंगे तो आपका 23 हो जाएगा, 23 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो क्या करेंगे इसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 24, और 3 3 कितना होता है 24, तो ये आपका आंसर 3 सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर देखते हैं 119। सवाल नंबर 119 आपका है, सवाल नंबर 119 है, निम्नलिखित में से सवाल नंबर आपका 119 देखो क्या बोला है कि सवाल नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती है, ये बोला है। तो देखो आपके देखो पहले क्या करना है, तो 18 से कौन सी संख्या पूर्णतया विभक्त नहीं होगी। तो इसमें क्या करना है, आपको ऑप्शन उठाना है। तो क्या करना है, 35 17 8, एक ऑप्शन नंबर आपका ये है। फिर आपका है 63 81 0, फिर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है 53 53 73 73 78 सॉरी 0 4। अगला आपका ऑप्शन है क्या 31 25 31 25, फिर आपका है 736। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि कौन सी संख्या आपकी पूर्णतया विभक्त नहीं होगी। तो देखो हमें क्या करना है, देखो इसे तोड़ दें, तो देखो 9 2 कितना होता है आपका 18, ये तो होता है ना। अब देखो इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सी संख्या है जो दोनों से डिवाइड नहीं हो रही। देखो 8 है आपका, ठीक है 8 उड़ेल दो, तो 2 से देखो इसमें बोला कौन सी संख्या डिवाइड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। क्या बोला है यहाँ पर, क्या सवाल होगा कौन सी संख्या, अच्छा बोला, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपको हमने दूसरे सवाल के लिख दिए हैं, सॉरी देखो ऑप्शन आपके लिख रहे हैं दूसरे सवाल के। एक सेकंड देखिए आपका सवाल का ऑप्शन है 34 0 56, फिर आपका है 54
0 36, फिर आपका ऑप्शन है एक 50 436, फिर आपका ऑप्शन है 65 0 3, आपका ऑप्शन है 65 4, ये तो है 65 0 4। आप देखो क्या करना है, तो बोला इसमें कौन सी संख्या है जो 18 से डिवाइड नहीं होगी। तो देखो 9 से देखो 54 होते हैं ना, तो देखो 6 और 3 के पाड़े में आते हैं, डिवाइड हो जाएगा। 6 भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 2 से दोनों से डिवाइड है, लेकिन 2 से कभी 3 नहीं डिवाइड होता। क्यों? 2 के पाड़े में कभी 3 का कहीं पर एक डिजिट आपको नहीं मिलेगा। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? आप हो जाएगी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर देखते हैं 120। सवाल नंबर आपका 120 है। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी। देखो यहाँ पे ये सवाल जो है ये आपका गलत है। क्या बोला? 24 से ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतया विभक्त नहीं होगी, ये आपका यहाँ पर सवाल है। तो देखो सवाल नंबर पहले इसके क्या करते हैं, पहले इसके हम ऑप्शन लिख लेते हैं। तो आपका है 35 71 8, फिर 63 810, दूसरा ऑप्शन आपका है। तीसरा है 35 53 78 04 53 78 04। आपका चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पर 31 25 31 25 736। अब बोला का 24 से ऐसी कौन सी संख्या है जो डिवाइड नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 12 तो 24, तो 12 और 2 दोनों चीजें का है सेम है ना, कि जो 12 से घटी क्योंकि दोनों एक ही पाड़े में आते हैं। तो 8 3 24 ये सही है, क्योंकि ना 8 के पाड़े में 3 आता है और ना 3 के पाड़े में 8 आता है। आप देखो 8 से 8 तो डिवाइड हो जाएगा ना, देखो 8 से 8 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 3 से नहीं होता, क्योंकि 3 के पाड़े में आपका 8 कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखो 10, तो 10 30 भी डिवाइड होता है, तो ये 24 होता है। और देखो ये 3 है ना, तो 36 होता है ना, तो 36 भी 3 से डिवाइड होता है। लेकिन 8 से तो 8 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 8 से 3 कभी डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करना आपका आंसर, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 121। सवाल नंबर 121। तो देखो 121 जो सवाल नंबर है, बोला है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। देखो क्या बोला, देखो सवाल नंबर आपका 121 है, जो ये बोला कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 7 से गुणा करने पर, देखो 7 से क्या कर रहे हैं, मान ले x को गुणा कर रहे हैं, तो हर बार कितना प्राप्त हो रहा है? 3 3 3 3, इसी प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या बोल रहा है कि 3 से प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखो हमें क्या ये एक संख्या पता है ना, हमें x वाली संख्या आपको बतानी है। तो क्या करना है, x बराबर का 3, ये कितनी भी बार लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और बटे 7। तो देखो काटिए से, तो आप कितनी बार कट जाएगा, 7 चौक 28, तो 28 और आप कितना बच गया, 2 और 5 तो 53, 7 7 49, आपको कितना बच गया, 4 बच गया ना, तो 4 43, आप इसे काटिए, तो आपका 7 6 42, अब 42 में कितना बच गया, 1 तो 13 हो गया, आप ये काटिए, 7 एकम 7, अब देखो 7 एकम 7, आप इसे 3 कितनी भी बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 एकम 7 तो 6 बच गया ना। आप देखो 6 में क्या करेंगे, 3 तो 9 7 63, तो पूरा कट गया ना, ये आपका हो गया आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 122। सवाल नंबर 122। देखो 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 122। 1 से 200 के बीच कितनी पूर्णांक संख्या है जो 2 तथा 3 से पूर्णतया विभक्त होती है। तो देखो 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 से पूर्णतया विभक्त हैं। तो देखो हमें क्या करना है, तो 2 और 3, तो देखो अगर जो हम इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो देखो 6 क्या है, 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो ऐसी 200 संख्याओं में कितनी संख्याएं होगी जो 2 और 3 से डिवाइड होंगी। तो देखो क्या करना है, तो 200 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 2 और 3 की दोनों संख्या निकल आएंगी ना। तो देखो इसे काटते हैं, तो क्या 6 3
18, तो आपका 2 बच गया ना, तो 6 3 18, तो शेष आपका कितना बच गया, तो 2। जो शेष बच रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो क्या करना, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 122। सवाल नंबर 122 था, सवाल नंबर देखते हैं 123। सवाल नंबर 23 आपको बोल रहा है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। इस संख्या को 65 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो हमने आपको एक अभी चित्र बताया था कि आपको 2 लाइन खींचनी है, फिर क्या करना है, उसमें बड़ी लाइन खींचना है। तो देखो क्या करना है, बोला 13 से विभक्त करने पर आपको जिस संख्या से भाग देना है वो इस तरफ, और जो आपकी संख्या प्राप्त होगी वो बीच में, और यहाँ इधर क्या हो जाएगा आपका शेष फल। ठीक है, तो देखो 13 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त हो रहा है, 1। फिर बोल रहा है यदि 5 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता हो, तो 5 से भाग दिया शेष फल कितना बच गया, 3। तो बोला यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो देखो हमें क्या करना है, जब ऐसा भी कोई भी सवाल हो तो देखो पहली बात तो ये कि आपको इसे 65 से लास्ट में डिवाइड करना है। तो क्या करना है, एक हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या माननी है जिसका गुणा करने पर 5 में कोई भी प्रभाव ना आए। तो देखो हम क्या कर लेंगे, एक मान लेंगे, 5 एकम 5 और 5 3 8, इन दोनों संख्याओं का गुणा, और ये दोनों संख्याओं को जब आप इसमें गुणा करा देंगे तो इन्हें दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को। अब देखो तो ये देखो 13 गुणा करा लीजिए 8 में, 13 गुणा कर 8 3 24, हासिल लगा 2, 8 एकम कितना हो गया 104। 104 में जब आप कितना ऐड कर देंगे 1, तो कितना बन जाएगा आपका 105। तो देखो 105 में जब हम 65 का भाग देंगे तो 65 एकम 65 कटेगा ना। तो देखो हम सीधा क्या करेंगे, 105 में 65 को माइनस कर देंगे, तो 5 में 5 गया 0, और 6 में 10 में 6 गया तो आ गया 4, तो आपका शेष कितना बच गया 40। क्लियर है। देखो सवाल नंबर देखते हैं 124। सवाल नंबर 124। सवाल नंबर 24 बोल रहा है, किसी संख्या को 7 जोड़कर योगफल 7 से गुणा करने पर 9 से भाग देते हैं, और 3 इसी प्रकार प्राप्त भागफल को 3 से घटाने पर बोला है, घटाने पर 12 शेष बचता है। तो क्या करना है, देखो क्या बोला, किसी संख्या से। तो देखो सवाल नंबर आपको बहुत ही, ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर आपका 124। तो देखो क्या बोला, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, हमने मान लिया एक संख्या है, एक संख्या में 7 को जोड़ दिया। फिर बोल रहा है कि 7 को जोड़ने पर 5 से गुणा किया जाए, तो क्या करेंगे, हम 5 से गुणा कर देंगे। फिर क्या बोला है, 9 से भाग देने पर, तो 9 से भाग दे देंगे। फिर क्या बोला है कि 3 घटाने पर, तो -3, और बराबर आपको क्या बोल रहा है 12 शेष बचता है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो क्या करना है इसे, तो पहले क्या करेंगे, अब देखो इससे पहले क्लियर वैल्यू ना लेंगे, कितना आ जाएगा 5x प्लस का 7 बना के 35 माइनस का 3 बराबर का 12 बटेगा 9। तो देखो एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा ना, तो इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 9। तो 9 से जब 9 कटेगा तो ये आपका सेम आ जाएगा 35। तो इधर कितना आ जाएगा, जब एक का पढ़ा जाएगा 9, तो 9 3 का आपका 27 बराबर का आपका आ गया 12। तो 12 आ गया ना। तो देखो आप जब इसे देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो 5x, अब देखो तो क्या करना है, 35 में 27 घटाएंगे कितना बच जाएगा आपका 8, और बराबर का, तो 12 यहाँ 108। अब देखो तो x 5x बराबर, अब ये प्लस का तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो 108 माइनस का 8। अब देखो तो क्या करना है, 5x बराबर, जब 108 में 8 कट जाए कितना बच जाएगा 100, तो इधर काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया, ये आपका हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर देखते हैं 126। सवाल नंबर 126। अच्छा सवाल नंबर 125, सॉरी यहाँ पर 24 हो चुका है, तो सवाल नंबर आपको बताना है 125। देखो सवाल नंबर 125 बोला, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है, ऐसे ही प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर
शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो अंतिम संख्या को 7 से भागफल तो कितनी संख्या प्राप्त होगी। तो देखो हमने आपको बताया था ना कि आपको पहले 2 लाइनें खींचनी है, फिर इसमें जितनी संख्या होंगी उतनी आपको ऐसी लाइन करना खींचना पट। तो देखो आप क्या करना है, तो बोला है 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा आपका, तो 2 बच गया। अब देखो 5 से भाग देने पर 3, तो 5 से भाग देने पर शेषफल 3। फिर देखो क्या बोला है, 6 से भाग देने पर शेषफल आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो गया। फिर क्या बोल रहा है, यदि अंतिम भाग 7 से हो, यदि अंतिम भाग जो होगा क्या होगा, वो 7 से हो, तो अंतिम भाग कहाँ रखेंगे, जो संख्या का कोष्ठक होगा उसमें रखेंगे। तो देखो तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42, 42 और 5 कितना आपका हो जाएगा 47। ठीक है, अब देखो 47 में क्या कराएंगे, 5 का गुणा, तो 7 गुना 35 और 5 चौके 20 और 20 2 20 3 23 और 3 जब इसमें ऐड कर दें कितना हो जाएगा 238। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं इसे। अब देखो इसे क्या करें, इसे अब 4 से गुणा करेंगे, तो 238 इंटू 4, तो 8 चौक 32, हाथ से लगा के 3 हो गए, तो 4 दिया 12, 12 3 15, हाथ से लगा 1, आपका 4 ने 8 1 9, तो 9 ये आपका कितना हो जाएगा 954। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। संख्या पूछ रहा ना, तो संख्या कितनी हो गया आपको 954। अब सवाल नंबर देखते हैं 126। सवाल नंबर आपका 126 है कि 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180 197 208 तथा 222 प्राप्त हो, तो इन संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो देखो सवाल नंबर ये है जो 126। तो क्या करना, हमें देखो 4 संख्याएं माननी, आप 4 संख्याएं जो चाहें वो मान सकते हैं, या ए बी सी डी जो आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक ए मानी, एक बी मानी और एक सी और एक डी। इन चारों संख्याओं का योग कितना दे रहा है आपको, चारों संख्याओं का योग दे रहा है आपको 180। ठीक है, तो 180 आपको योग दे रहा है। आप बोल रहा है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर, तो देखो हम क्या करेंगे, इन्हें 3 3 करके पहले जोड़ेंगे। तो देखो एक बार क्या हो जाएगा b प्लस सी, तो b प्लस सी प्लस का इधर d हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा d। अब देखो क्या करेंगे, c प्लस का d और प्लस का a। अब देखो क्या करेंगे, d प्लस का a और प्लस का b। अब देखो इन संख्याओं का योग कितना दे रहा है, तो इन संख्याओं का योग आपको दे रहा है 197 208 और 222। तो देखो 197 208 और 222। अब देखो क्या बोला, 2 बार संख्या 3 3 बार संख्या आनी है ना, तो देखो एक ये संख्या क्या थी, ये संख्या स्टार्टिंग थी ना, तो देखो एक ये और एक ये, 2 ये हो गए और एक ये, 3 संख्या हो गए, 3 3 के जोड़े बनने ना, तो एक है 2 और 3 है। अब देखो बी गिन लो, 1 बी 2 और 3, तो 3 3 के हर संख्या के जोड़े बनने ना, तो क्या करना है 3a प्लस का 3b प्लस का 3c और प्लस का 3d। अब बराबर इन संख्याओं को जोड़ लेना है, तो 7 7 14 1 15 15 2 17, से लगा 1 आपका आ गया, 8 8 16 17 17 2 19 20, आपका से लगा हो गया 2। इधर देखो 1 1 2 4 4 2 6 6 और 2 8, आपके कितना आ गया 8 और 7। अब देखो इसे क्या करेंगे, अब 3 काम ले लेंगे, कितना बचेगा a प्लस b प्लस c और प्लस d बराबर का 807। तो ये 3 कहाँ से लगेगा आपका भाग में, तो कितना बचेगा a प्लस b प्लस c और प्लस d बराबर 807/3। तो 3 दुना के 6, आपका कितना बच गया इधर, तो 2 बच गया ना, तो कितना हो गया 18, तो आपका कितना बच गया आपका 2, तो 3 9 27, तो आपका कितना आ गया 269। अब क्या बोला, 4 संख्याओं का माध्य, तो माध्य क्या होता है, जितनी संख्या है उतने से हम भाग कर देते हैं, तो भाग से दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 चौका आपको हो जाएगा कितना 24, तो आपका कितना बचेगा 2। अब देखो तो कितने बार चला जाएगा, तो आपका 6 24 फिर जाएगा ना, तो 24 तो आपका 6 आ गया, तो देखो कितना बच गया, देखो सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, तो क्या करना है इसे यहाँ पर 4 से डिवाइड करना ना, तो क्या करना 7 चौक 28, तो देखो आपका यहाँ पर कितना बच गया, आपको बच गया 7 चौक 28, तो 26 7 चौक 28, तो 6 चौक 24, तो आपका बच गया 2, तो आपका हो गया ये 29, तो 7 चौक 28, 1 का बच गया आपका शेष, तो आ गया 67 सही 1/2। ये आपका क्या हो गया माध्य। सवाल नंबर देखते हैं 127।
सवाल नंबर 127 है जो आपका सवाल नंबर 27 बोला तीन अंकों वाली एक संख्या जो 4a 3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 को जोड़ने पर 4 अंकों वाली बड़ी संख्या 13 20 7 प्राप्त हो तो 11 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखो क्या करना है यहाँ पर, देखो 27 नंबर सवाल जो बोल रहा है, ये क्या कहना बोल रहा है, देखो कि 3 अंकों की संख्या। तो देखो तो आपका सवाल नंबर कितना है 127। तो बोला 3 अंकों की संख्या, तो कितने बोला 4a और 3। फिर कितना बोला कि 3 अंकों वाली दूसरी संख्या कितनी है 984। अब देखो अगली संख्या का बोल रहा है कि अंकों पर 4 अंकों वाली बड़ी संख्या जोड़ी जाए तो संख्या कौन सी बन जाएगी। तो देखो जोड़ने पर संख्या कौन सी बन रही 13 b और कितना है आपका 7। देखो इसमें क्या करेंगे पहले ऑप्शन लिख लेंगे। तो ऑप्शन आपके हैं 31 और 35। फिर आपका ऑप्शन है 37। फिर आपका ऑप्शन है 39। तो देखो हमें क्या करना है इसमें ऐसी कोई संख्या माननी है, ये क्या आपका a है, इसमें क्या करना है एक ऐसी संख्या मानना है कि यहाँ पर जब जोड़े तो एक आपका क्या बन जाए ये 13 आ जाए। तो देखो पहले 4 3 7 तो आपका ये क्लियर है। तो देखो अगर जो देखो ये कितना बना है 9 4 13, तो 9 4 13 बनना, अगर जो इधर से एक हासिल आएगा तो ये आपको 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जोड़े तो देखो 8 है, 8 में अगर जो एक जोड़ेंगे सिर्फ तो आपका 9 बन जाएगा, अगर 2 जोड़ोगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा आपका 14। तो क्या करेंगे इसमें सिर्फ एक जोड़ेंगे तो आपका कितना आ गया 9। फिर आगे क्या बोल रहा है सवाल में बोल रहा है कि 3a प्लस का 4b, क्या बोल रहा है 3a प्लस का 4b विभाज्य 11 से। तो क्या करना है इसमें जो संख्या है तो देखो अपना मान कितना है 9। तो क्या करेंगे 3 एक जगह क्या रख देंगे 9 प्लस का इंटू 9। तो 9 3 27 और प्लस का चौक 36। तो देखो 7 4 11 हाथ से लगा आपका होगा 1, तो ये होगा ना 3 तो 5 6 61 हो गया ना। तो अब देखो 61 में ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 3 तो a, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो गया जो 3a, तो a का मान हमने 1 रखा था ना, तो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई। क्या करना 1, तो क्या करना देखो 3 एकम 3 और ये आपको 36, कितना जोड़ देंगे तो ये आप बन जाएगा 39 तो बन जाएगा। अब देखो तो इसमें क्या 39 से कट रहा ना, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा 39। सवाल नंबर देखते हैं अगला। सवाल नंबर आपका है 128। सवाल नंबर 128 बोला है दो ऐसी संख्याएं कि जो पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो सवाल नंबर 128 बोला है दो संख्याओं को, देखो बोला पहली संख्या 2 बार और दूसरी संख्या 3 बार। तो क्या करेंगे देखो हमें पहले क्या करना है एक संख्या को, पहली संख्या उसे भी x मानना और दूसरी संख्या को क्या करना है y मानना। क्या करना है y। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो बोला पहली संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा 2x और तीसरी संख्या को 3 बार, तो कितना प्राप्त होता है 100। फिर क्या बोल रहा है इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार। तो क्या करना अब देखो पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार जोड़े तो कितना प्राप्त होता है 120। तो अब देखो क्या करना है तो जोड़ी जाए तो प्राप्त हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखो क्या करना है इन्हें या तो y आप बराबर कर लें या तो x बराबर कर लें। तो आपका क्या इसमें मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 या 2 मान लो, मानना हो तो मान लीजिए, इसमें कोई जरूरी नहीं कि माने आप। देखो तो क्या करें अगर जो हम इन दो संख्याओं को बराबर कर लें तो क्या करें नीचे वाले समीकरण में आपको 2 को गुणा करा दें, ऊपर वाले समीकरण में आपका 3 में। तो देखो 3 दूना 6 और 2 तिया 6। तो देखो कितना हो जाएगा 6x प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा आपका तो 6y और बराबर का 100। अब देखो इसको इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस का, अब देखो ये होगा 2 6x और ये आपका होगा 3 का 9, यहाँ पे 9y होगा आपका। ठीक है, अब देखो इधर कितना हो जाएगा आपका 120। अब देखो जब क्या करेंगे समीकरण 2 को 1 में घटाएंगे, क्या करेंगे समीकरण 2 को 1 में घटाएंगे तो देखो 6 से घट जाएगा। तो 9 में
क्या होगा, 4 घटे कितना बचेगा 5y बराबर, और ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो देखो ये x बराबर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, देखो x बराबर कितना आपका आ गया 4, तो 4 3 100 बराबर का, थोड़ी सी इसमें गलती हो गई, देखो दोबारा से देखो, इतना सिर्फ देखना है, क्या करना है। अब देखो 3 का जब इसमें गुणा हुआ होगा तो पूरे गुणा होगा ना, ये 300 हो जाएगा, कितना हो गया आपका 240 हो जाएगा, तब आपका ये बच जाएगा 5y और ये बच जाएगा आपका 60, तो 12 पंचे 60, तो y बराबर कितना आ गया 12। तो देखो अब y का मान आ गया, क्या करना हमें x का मान प्राप्त करना है, तो समीकरण 1 या 2 में जिसमें चाहे आपको y का मान रख सकते हैं। तो देखो समीकरण नंबर 1 कितना है 2x प्लस का 3y बराबर का 100। अब देखो y का मान कितना है, तो 2x प्लस का, तो y का मान कितना 12 इंटू 3 इंटू 12 और बराबर का 100, तो यह आपको हो जाएगा 2x प्लस का, तो बात यहाँ 36 और बराबर का 100, तो ये 36 हो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर 100 माइनस का 36, जब 36 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 74, तो 2x बराबर 74, तो इसे काटिए 2 3 6। ठीक है, देखो यहाँ पर 64 बच जाएगा, तो इसे काटेंगे तो x बराबर आपका आ गया 32। सवाल नंबर देखते हैं 129। सवाल नंबर 129 बहुत ही सरल है, इसे देख लेते हैं। सवाल नंबर 129, देखो क्या बोल रहा है। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया गया तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी। तो देखो, तो क्या करना है, देखो 45 छात्र है ना, 54 छात्र हैं सॉरी, तो 54 छात्र हैं। अब ये 30 पंक्तियों में खड़ा किया गया, तो अब 45 की हमें पंक्तियां बनवानी है, तो क्या करेंगे, जितनी हमें पंक्तियां बनवानी ना, उतने का हम क्या कर देंगे भाग। तो देखो 15 दूनी 30, अब 15 तियां 45, 3 एकम 3 और 3 24, 18 36, ये आपका हो गया आंसर। अब सवाल नंबर देखते हैं 130। सवाल नंबर 130 आपको मैंने पहले बताया भी है, स्थानीय मान और जाति मान। तो सवाल नंबर 130 है आपका कि 59 75 23 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर कितना होगा। तो देखो 7 का स्थानीय मान यहाँ कितना हो जाएगा 7, और जितने आगे संख्या उतने 0, तो 7000 हो गया ना। और 7 का स्थानीय मान और जाति मान, तो 7 का जाति मान 7 ही होता है, तो क्या करेंगे 7 को इसमें माइनस कर देंगे, तो ये आपको बच गया 3, ये 9, ये 9, ये, तो कितना बच गया 6993। तो आपका ये हो गया आंसर। देखो एक सवाल नंबर देखते हैं 131। तो सवाल नंबर जो 131 है ये सेम है, तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप सॉल्व करेंगे और इसे कमेंट बॉक्स में आंसर आप इसे शेयर करेंगे। सेम स्थानीय मान आपको निकालना है, आपको इसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। आज से आपका जो आपका नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा था वो खत्म हुआ। अगले क्लास से आपका एससीएम और एलसीएम की क्लास चलेगी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।